हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 5 की शुरुआत की थी। तो ये चैप्टर 5 में छोटे ऊ की मात्रा हमें सीखना है। छोटे ऊ का चिन्ह ऐसे शिरोरेखा, उसके नीचे ऐसे छोटे ऊ का चिन्ह है। मैंने आप लोगों को नोटबुक में फर्स्ट पेज में चैप्टर 5 के स्टार्टिंग में चैप्टर 5 की पोएम लिखना है। उसमें मैंने एक लाइन लिखकर आप लोगों को दिखा दिया था कि ऐसे हम लोग 1 बाय 1 सभी लाइन गुड हैंड राइटिंग के लिए लिख लेंगे। और ये बात का ध्यान रखेंगे कि 2 लाइन के बीच में ही अक्षर होंगे, सभी मात्रा 2 लाइन के बाहर होगी। मात्रा हमें बिल्कुल दिखनी चाहिए। कहीं भी हमने मात्रा लगाई है तो हमें मात्रा दिखनी चाहिए। तो ऐसे हम लोग ये फर्स्ट पेज में हमारी पोएम लिखेंगे। सेकंड पेज में हम लोग मैंने शब्दार्थ आप लोगों को दिखा दिया था कि कैसे 1 बाय 1 शब्दार्थ लिखना है। देखो, फर्स्ट शब्दार्थ है चूहिया, तो हम लोग 1 शब्दार्थ 3 टाइम लिखेंगे। सभी शब्दार्थ हम लोग 3 टाइम रिपीट करेंगे ताकि हमें उसका स्पेलिंग भी याद रह जाए और मीनिंग भी याद रह जाए। तो यहाँ चूहिया मीन्स माइस, चूहिया मीन्स माइस, चूहिया का मतलब माइस, ऐसे 3 टाइम लिखेंगे। ऐसे बाद में हम लोग सेकंड शब्दार्थ शुरू करेंगे। ऐसे 1 बाय 1 हम यहाँ 9 शब्दार्थ है, तो यही पेज में हम लोग 9 शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे और लर्न कर लेंगे। बाद में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1 क। देखो बच्चों, जैसे मैंने नोटबुक में लिखा है वैसे ही आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और सभी अक्षर 2 लाइन के बीच में ही होना चाहिए, वो बात का खास ध्यान रखें। तो बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़िए और समझिए इंस्ट्रक्शन दिया है। तो हम लोग यहाँ ये फर्स्ट नंबर का एक मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो, यहाँ हलंत वाला प है, मतलब आधा प है। प में से मात्रा अलग हो गई है। यहाँ मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा अलग हुई है, इसलिए यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगेगी प में। तो हम लोग यहाँ प में छोटे ऊ की मात्रा लगा देते हैं। बाद में है ल, तो यहाँ ल लगा देते हैं। तो पूरा वर्ड होता है पू ल। ऐसे ही सेकंड में होता है चू ही या। ऐसे ही यहाँ थर्ड में होता है जा मू नी। यहाँ होता है ब गु ला। यहाँ होता है गु ला बी। यहाँ होता है क छू आ। आगे एक्सरसाइज 1 ख। इंस्ट्रक्शन दिया है, पढ़िए और समझिए। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जैसे फर्स्ट क में मात्रा की जगह पे यहाँ स्वर लिखा है छोटे ऊ, तो यहाँ छोटे ऊ का चिन्ह दिया है। तो हमें वो छोटे ऊ का चिन्ह है, वो हमें जो अक्षर में छोटे ऊ का चिन्ह लगाना है वो अक्षर में लगा देंगे और पूरा वर्ड कंप्लीट करेंगे। तो कैसे? जो अक्षर के बाद छोटे ऊ का चिन्ह दिया है वो अक्षर में हम लोग छोटे ऊ का चिन्ह लगा देंगे। तो क्या हुआ? सु ब ह, सुबह। यहाँ क्या होगा? यमुना। फिर यहाँ पुरानी, यहाँ कुरसी, यहाँ घुटना, यहाँ दुनिया। ऐसे हमारी एक्सरसाइज 1 ख कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग जाएंगे अब एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 क की जो इंस्ट्रक्शन दी है हमारी टेक्स्ट बुक में वो हम लोग यहाँ लिख लेंगे। नीचे ऐसे अलग अलग वर्ड दिए गए हैं, तो उसमें क्या है कि छोटे ऊ की मात्रा हमें दिखाना है और सर्कल करना है। तो हम लोग ऐसे
ये शब्द में कहाँ है छोटे ऊ की मात्रा? क में। तो यहाँ हम लोग सर्कल करके दिखाएंगे, पूरे अक्षर में ही हम लोग सर्कल करेंगे ताकि हमें कौन से अक्षर में छोटे ऊ की मात्रा लगी है वो हमें पता चले। यहाँ है म में, यहाँ ब में, फिर बाद में भी ब में, यहाँ ग में है, यहाँ म में है, यहाँ मछुआरा तो छ में है, फूलवारी तो फ में है, डूग डूगी तो ड में है, गुड़िया तो ग में है। अभी एक्सरसाइज 2ख, 2ख में जो इंस्ट्रक्शन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है वो इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख लेंगे। आगे हमें ये हिंदी वर्ड है उसको इंग्लिश वर्ड के साथ मैच करना है। गुलाब के लिए यहाँ कौन सा वर्ड है? रोज, तो रोज के साथ मैच करेंगे। मुर्गा के लिए कौन सा वर्ड है? कुक, कुक के साथ मैच करेंगे। बगुला है उनके लिए हेरन, कछुआ है इनके लिए टोटोइज। ऐसे हम लोग यहाँ मैच द फॉलोइंग यानी कि हिंदी वर्ड को इंग्लिश वर्ड के साथ मैच करना है। एक्सरसाइज 3क, एक्सरसाइज 3क में हम लोग इंस्ट्रक्शन जो दिया है हमारी टेक्स्ट बुक में वो लिख लेंगे। बाद में देखो यहाँ मात्रा नहीं लगाई है तो ये वर्ड में हमें मात्रा लगाकर पूरा वर्ड कंप्लीट करना है। तो यहाँ लिखा है, हम लोग पढ़ सकते हैं कि चूहिया, चौहिया लिखा है। तो हम लोगों ने यहाँ सोचना है कि चहिया के ऊपर से कौन सा वर्ड बनता है? चूहिया। यहाँ है गड़िया, गड़िया के ऊपर से कौन सा वर्ड बनता है? गुड़िया। और हमारी टेक्स्ट बुक में तो पिक्चर भी दिया है, पिक्चर देख के हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड हमें कंप्लीट करना है। कटिया तो कुटिया, करसी तो कुर्सी। ऐसे हमारी एक्सरसाइज 3क कंप्लीट होती है। आगे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3ख। तो यहाँ हलंत वाला क, फिर छोटे ऊ, फिर हलंत वाला क जमा छोटे ऊ जमा ल। तो हमें कौन से अक्षर के बाद छोटे ऊ लिखा है? हलंत वाला क के बाद, और उसमें से छोटे ऊ अलग हुआ है इसलिए क कैसा हो गया है? हलंत वाला यानी कि आधा। तो कूल, ऐसे ही बना कूलना, ऐसे ही बना खूला, ऐसे ही बना गुलाब। देखो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज 3ख खत्म हुई। हम लोग नोटबुक में चैप्टर 5 में यहाँ तक लिखेंगे। अभी हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज अभी बाकी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैंने आप लोगों को नोटबुक में समझा दिया कि यहाँ कैसे आंसर आएंगे। कूल, तो यहाँ गूल ना, यहाँ खूला, यहाँ गुलाब। देखो दूसरी बार रिपीट हो रही है इसलिए आप लोगों का भी अभी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4क, एक्सरसाइज 4क में यहाँ हमें क्रिया दिख रही है यानी कि सभी चित्र में क्या हो रहा है वो हमें यहाँ दिखाई दिया है। देखो यहाँ एक बर्ड का पिक्चर है, तो वो बर्ड फ्लाइंग कर रहे हैं यानी कि उड़ रहे हैं। तो हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? उड़ना। तो यहाँ हम लोग ब्लैंक में आंसर लिखेंगे। यहाँ एक छोटा बच्चा है वो सीढ़ी उतर रहा है, उसको यानी कि कम डाउन, उतर रहे हैं यानी कि कम डाउन हो रहे। तो यहाँ हम लोग
उतर रहे हैं तो यहाँ आंसर में छोटे ऊ लिखेंगे। यहाँ एक बच्चा है वो उठ रहा है यानी कि गेट अप, उठना यानी कि गेट अप, तो यहाँ ब्लैंक में हम लोग आंसर लिखेंगे छोटे ऊ। यहाँ है, देखो चित्र देखकर सही वर्ण पर ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। हमें यहाँ सभी चित्र देखकर वर्ड में छोटे ऊ की मात्रा लगाना है। देखो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, कुछ म्यूजिक सुन रहा है या रेडियो में दिख रहा है, यानी कि म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है तो वो सुन रहा है। तो हम लोग यहाँ सुनना यानी कि स में छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। यहाँ क्या है, एक औरत है और औरत कुछ बुन रही है, बुनकर कुछ चीज़ें बना रही है। तो हिंदी में उसको बोलते हैं बुनना, तो हम लोग यहाँ ब में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ है एक बच्ची हमें दिख रही है चित्र में और वो बच्ची कुछ चुन रही है, बराबर। तो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चुनना, तो हम लोग यहाँ च में लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। तो अभी हमारी एक्सरसाइज 5 कि लिख कर सीखिए। तो हमें यहाँ सभी अक्षर ट्रेस करके ऊपर की 2 लाइन में, बीच वाली 2 लाइन में ये सभी वर्ड हमें लिखना है और यहाँ ट्रेस करके कॉपी करना है। यहाँ भी ऐसा ही है कि ये सब अक्षर ट्रेस करके यहाँ हमें कॉपी करना है और पूरा सेंटेंस हमें पढ़ना है। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस हुआ, छुप छुप कर कभी ना सुन। यहाँ सेंटेंस है बुलबुल आ मधुर धुन सुना। देखो हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि सभी जगह पे छोटे ऊ की मात्रा दी है, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हमें मिलता है। तो यहाँ अभी मज़े मज़े में हमें एक्सरसाइज करना है कि छोटे ऊ की मात्रा वाले 4 शब्द लिखना है। तो यहाँ है कूल, तो छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हमें हमारे ये पेज में से ही मिल सकते हैं। छुप, छुप कर, बुलबुल, मधुर, धुन, कोई भी वर्ड आप लोग छोटे ऊ की मात्रा वाले लिख सकते हैं। धुन, यहाँ सुन, यहाँ छुप। तो ये 3 वर्ड हो गए। तो अभी हम लोग आगे एक एक्टिविटी दी है कि दिए गए हाथों की छाप में से अपनी पसंद के रंग चुनकर तितली में रंग भरिए। देखो यहाँ एक चित्र दिया गया है, वो चित्र किसका है, बटरफ्लाई का है। उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तितली। क्या बोलते हैं, तितली। ये तितली में बहुत अच्छे से हमें रंग भरना है, आपका मनपसंद रंग भरना है। आप लोग कैसे रंग भरेंगे कि ताकि हमारी तितली बहुत अच्छी लगे, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। कैसा रंग भरना है, शेडिंग वाला या कोई कॉन्ट्रास्ट, बटरफ्लाई तो अलग अलग रंग के होते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी रंग यहाँ भर कर हम लोग ये तितली को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो कैसे सुंदर बनाना वो आप लोगों को डिसाइड करना है। ये तितली में आप लोग रंग भर लेना। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर 5 ख़त्म होता है और आगे आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में के बारे में चैप्टर 6 के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूँ। देखो चैप्टर 6 का हेडिंग है जूस की दुकान। अभी
हम लोग ये हेडिंग देखेंगे तो फर्स्ट अक्षर में ही हमें एक मात्रा दिखती है। वो मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह है। और चैप्टर 6 में हमें ये बड़े ऊ की मात्रा सीखना है। जैसे हमारी छोटे ऊ की मात्रा थी वैसे ही हमारी ये बड़े ऊ की मात्रा चैप्टर 6 में है। बड़े ऊ की मात्रा और उनका चिन्ह यहाँ हमें दिख रहा है। शिरोरेखा, उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा का चिन्ह। तो यहाँ एक पोएम दी है, बहुत सुंदर सी ये पोएम है। हम लोग एक बार गा लेंगे। मैं जैसे गाऊँ वैसे आप लोगों को भी गाना है। और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पोएम का रीडिंग करेंगे। लेकिन अभी जो मैं जैसे गाऊँ वैसे आप लोगों को गाना है। जूस की दुकान पर, जूस की दुकान पर भालू था एक आया, भालू था एक आया। चूड़ीदार पतलून पहन कर, चूड़ीदार पतलून पहन कर था बड़ा इतराया, था बड़ा इतराया। लीची चीकू खरबूज अमृत, लीची चीकू खरबूज अमृत। तरबूज का जूस बनाया, तरबूज का जूस बनाया। झूम झूम कर खूब पिया, झूम झूम कर खूब पिया। पी कर नाचा दम दम दम, पी कर नाचा दम दम दम। घूम घूम कर भालू नाचा, घूम घूम कर भालू नाचा। छम छम छम, छम छम छम, छम छम छम, छम छम छम। तो देखो बच्चों, ये पोएम गाने का तो हमें मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया। तो अभी आप लोग भी अपने हिसाब से, जो मैंने आप लोगों को गाना सिखा दिया है, तो आप लोग भी गा सकते हैं। और हमें ये पोएम में जहाँ जहाँ बड़े ऊ की मात्रा वाले वर्ड मिलते हैं वो वर्ड की हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तो देखो बच्चों, अभी आज इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।